है हमारे चैनल में। आज हम नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली माँ कूष्मांडा की पवित्र कथा लेकर आए हैं। माँ कूष्मांडा सृष्टि की आदि शक्ति हैं और उनकी आराधना से हमारे जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। आज की इस कथा में आप जानेंगे कि कैसे माँ ने अपनी मुस्कान और ऊष्मा से ब्रह्मांड की रचना की, क्यों उन्हें कद्दू प्रिय है और कैसे उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को बदल सकता है। तो आइए ध्यान लगाइए, अपने मन को शांत कीजिए और इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनिए। नवरात्रि के चौथे दिन जिस देवी की उपासना और आराधना की जाती है वह है माँ कूष्मांडा। माँ का यह स्वरूप बड़ा ही दिव्य, तेजस्वी और अद्भुत है। इन्हें सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली शक्ति कहा गया है। पुराणों में आता है कि एक समय ऐसा था जब न तो आकाश था, न पाताल, न पृथ्वी थी, न सूर्य और न ही चंद्रमा। न समय था, न काल था, न जीव थे और न ही कोई देवता। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। उस समय केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी, आदि शक्ति। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि इस शून्य से जगत की रचना कैसे हो। तब वही आदि शक्ति मुस्कुराई। उनकी उस दिव्य मुस्कान से एक अंड उत्पन्न हुआ। वह अंड धीरे धीरे विशाल होता गया और ब्रह्मांड का रूप ले लिया। इसीलिए इन्हें कूष्मांडा माता कहा जाता है। कू का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा या प्रकाश और आंड का अर्थ है अंड यानी ब्रह्मांड, अर्थात वह शक्ति जिसने अपनी छोटी सी मुस्कान और ऊष्मा से ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी। कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। इनके 8 हाथ हैं। एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, एक हाथ में कमल पुष्प, एक हाथ में अमृत कलश, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ वर व अभय मुद्रा में है। इनका वाहन सिंह है जो वीरता और निर्भीकता का प्रतीक है। इनके चारों ओर प्रकाश का मंडल है और सूर्य की प्रभा भी इनके तेज के आगे क्षीण हो जाती है। भागवत और मार्कंडेय पुराण में आता है कि माँ कूष्मांडा ही सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। सूर्य को जो ताप और प्रकाश मिला है वह इन्हीं की कृपा से संभव है। यदि माँ कूष्मांडा का आशीर्वाद न हो तो सूर्य भी अपने तेज से वंचित हो जाए। इसलिए भक्तजन इन्हें सूर्य की देवी मानकर पूजते हैं। कूष्मांडा ने ही अपनी शक्ति से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव की उत्पत्ति की। फिर उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य, विष्णु को पालन का कार्य और महेश को संहार का कार्य सौंपा। अर्थात त्रिदेव भी आदि शक्ति से ही प्रकट हुए और उनका अस्तित्व भी शक्ति पर ही आधारित है। कथा के अनुसार जब देवता और अर्शी सृष्टि के अभाव से व्याकुल थे तब उन्होंने आदि शक्ति की आराधना की। देवताओं ने कहा, हे देवी, आप ही आदि कारण हैं। आप ही हमें जन्म देने वाली और पालन करने वाली हैं। कृपा करके जगत की रचना कीजिए। देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने तेज से ब्रह्मांड रचा। फिर उन्होंने देवताओं को उनके कार्य सौंपे। यही कारण है कि आज तक देवता भी माता की स्तुति करते हैं। जब माता ने जीव जंतुओं और प्राणियों की रचना की तो उन्होंने आहार की व्यवस्था भी की। तभी उन्होंने कद्दू उत्पन्न किया। यह फल विशेष है। यह जल्दी उत्पन्न होता है, दीर्घायु प्रदान करता है और सबके लिए सुलभ है। भक्तों का विश्वास है कि यह फल माता को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन भक्तजन माँ कूष्मांडा को कद्दू का भोग अर्पित करते हैं। यहीं से उन्हें नाम मिला, कूष्मांडा माता। बार एक निर्धन ब्राह्मण ने
नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धा से माता की पूजा की। उसके पास भेंट करने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने केवल एक कुम्हड़ा माता को अर्पित कर दिया। माता प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया। उसके घर में धन धान्य की वर्षा हुई और वह विद्वान तथा समृद्ध हो गया। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि माँ को वैभव से नहीं बल्कि श्रद्धा और सच्चे मन से प्रसन्न किया जा सकता है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की उपासना से रोग शोक दूर होते हैं, घर परिवार में सुख शांति आती है, साधक का अज्ञान दूर होकर ज्ञान का प्रकाश फैलता है, दीर्घायु, बल और यश की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा करते समय भक्त को यह ध्यान करना चाहिए कि माँ सूर्य मंडल में विराजमान है और अपनी 8 भुजाओं से भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। पूजन के समय पीले या हरे वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। मालपुए, हलवा और कद्दू का भोग विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। माँ कूष्मांडा की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन का सबसे बड़ा बल मुस्कान और सकारात्मकता है। जिस प्रकार माता ने अंधकार से प्रकाश उत्पन्न किया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। भक्ति और विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दोस्तों, माँ कूष्मांडा सृष्टि की आदि शक्ति है। उनके बिना त्रिदेव का अस्तित्व भी संभव नहीं है। जो भक्त चौथे नवरात्रि को श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उसे सुख, शांति, समृद्धि और तेज की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यह थी माँ कूष्मांडा की पवित्र और दिव्य कथा। जैसे माता ने अपनी मुस्कान और ऊष्मा से पूरे ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही हम भी अपने जीवन में सकारात्मकता और विश्वास से अंधकार दूर कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नवरात्रि की अन्य दिव्य कथाओं और भक्ति वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद भक्तों। जय मां कूष्मांडा।